मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ रीजनिंग का क्लास लेकर के, जो कि आप पीछे देखे थे कोडिंग डिकोडिंग का क्लास 1 और क्लास 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इसमें अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर टू नंबर कोडिंग में, यदि लेटर की संख्या से कोड के अंक की संख्या ज़्यादा हो तो क्या होगा या फिर कम हो तो क्या होगा। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है कि बराबर रह जाए, जितना शब्द में अक्षर उतना ही कोड में अंक भी, दोनों बराबर रहेगा तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है, इसका एक से एक बेहतरीन ट्रिक आपको हम सिखाने वाले हैं। ये आज के दिन आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, तभी आप बेहतर फायदा उठा सकते हैं। और आज जो है आपको मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट्स में लिखिए कि आपको मेरा क्लास कैसा लगता है। जब तक आप कमेंट्स में कुछ लिखेंगे नहीं तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती, आपको मैं सिखा पा रहा हूं कि नहीं बेहतर। और आइए हम लोग देखते हैं इस क्लास में आज इसका पार्ट 3 जो है वो किस तरह का है। पार्ट 3 में आप देखिए यहाँ पे, यदि अक्षर की संख्या और कोड के रूप में अंक की संख्या समान हो, यानी शब्द का लेटर जितना रहेगा उतना ही कोड में अंक भी रहेगा, तो क्या हो सकता है। यहाँ देखिए ट्रिक 1 इसके लिए है, प्रत्येक अक्षर का बाएं या दाएं से स्थान क्रम को एक अंक में बदलकर कोड दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि प्रत्येक अक्षर का बाएं दाएं से पोजीशन इन स्थान क्रम को एक अंक में कैसे बदलेंगे। एक अंक में बदलने के लिए अब देखिए, जैसे मान लिया जाए हम एक लेटर लिखते हैं एस का पोजीशन बाएं से क्या होता है 19 होता है। आप जानते हैं इस चीज को, सीखे हुए अल्फाबेट में। अब इसको एक अंक में बदलना होगा 19 को, 1 और 9 को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा 10। अब 10 में 1 और 0 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी ये एक अंक में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार आर का पोजीशन आपका बाएं से होता है 18 में 1 और 8 को ऐड कीजिए कितना हो गया आपका 9, यानी आर का पोजीशन जो है बाएं साइड से 18 को एक अंक बदले तो हमारा 9 आ गया। यानी इस प्रकार आपको जो पोजीशन होगा उसके अंकों को ऐड करके एक अंक में बदल सकते हैं। मान लिया जाए बी है, बी का बाएं से पोजीशन होता है 2, इसमें तो आपको एक अंक बना हुआ ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। जिसका एक ही अंक में पोजीशन है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसका 2 अंक में पोजीशन होगा उसके अंकों को ऐड करके आप एक अंक बना सकते हैं। आइए अब इस चीज को हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका है आज पहला नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिए है, यदि किसी खास कोड में बैंक को 2152 जल्दीबाजी में पकड़ने के लिए एग्जाम में फर्स्ट लेटर को पकड़िए। फर्स्ट लेटर क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, आपका पहला लेटर आपका बी दिया हुआ है, पहला अंक आपका 2 दिया हुआ है। अब बी का पोजीशन 2 किधर से होता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, आपके दिमाग में आएगा लेफ्ट साइड से। अब यहां देखिए BANK यहां लिखा हुआ है 2152। अब यहां देखिए, यहाँ B का पोजीशन होता है बाएं से 2, A का पोजीशन बाएं से 1, N का पोजीशन बाएं से 14, K का पोजीशन बाएं से 11। यहाँ 1 और 4 को जोड़े तो कितना आ गया 5, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी लेटर का बाएं से पोजीशन का योगफल जो है आपको कोड के रूप में दिया हुआ है। अब भाई यहाँ पर कास्ट है CAST, कास्ट का कोड निकालना है आपको। सी का पोजीशन बाएं से होता है 3, 1 का होता है 1, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। अब इसको एक अंक में बदलिए, 3 तो एक अंक है ही, 1 एक अंक है ही, 19 को आप 1 और 9 को जोड़िएगा 10 होगा, 10 में 1 और 0 को जोड़िएगा फिर 1 आएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर बन जाता है 3112, यानी इसके लिए हो जाएगा हमारा 3112 आंसर बन जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोग को, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब उसके बाद हमारा जो है यहां पर जो दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड में टीच को 74861 लिखा जाता हो तो चेन को क्या लिखा जाएगा। हम लोग को 7
यहाँ पर टीच जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर टी है EACH, टीच को आप लिख रहे हैं यहाँ पर, C है H है, टीच को लिखा जा रहा है 74861, 74861 ये आपका लिखा हुआ है। हमको निकालना है चेन का कोड, CHAIN, चेन का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पकड़ना हम लोग को, पहला लेटर टी है, पहला अंक क्या है 7 है, टी का पोजीशन बाएं से तो होता है आपका 20, तो होना चाहिए, एक अंक बदलते तो 2 होना चाहिए, 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इट मीन्स किधर से पोजीशन लिया गया है, दाहिने साइड से, राइट साइड से। अब देखिए राइट साइड से टी का पोजीशन होता है 7, ई का पोजीशन होता है 22 और ए का पोजीशन होता है 26 और सी का पोजीशन होता है 24 और एच का पोजीशन होता है 19। अब यहाँ पर देखिए 7 के लिए 7, 2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 1 और 9 को ऐड कीजिएगा 10 होगा, 10 में 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी दाएं साइड से सारे लेटर का पोजीशन लेकर के उसको एक अंक में कन्वर्ट करके कोड दिया हुआ है। हम लोग को दाएं साइड से लेंगे तो सी का पोजीशन होता है 24, एच का पोजीशन होता है 19, ए का पोजीशन होता है 26, आई का पोजीशन होता है 18 और एन का पोजीशन होता है 13। अब इसको ऐड कीजिए, 2 और 4 को ऐड किए 6 हुआ और 1 और 9 को ऐड कीजिएगा 10 और 10 में 1 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 26 में 2 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, 18 में 1 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 13 में 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 618 94, यानी 618 94 आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। कहीं कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं। इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जिस विकल्प में ऐसा मिल जाए वो हमारा आंसर बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखिए क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो लिखा हुआ आंसर को, यहाँ देखिए लेटर की संख्या यहाँ 3 3 6 है, यहाँ भी अंक 6 यानी बराबर है। तो हम समझ सकते हैं कि अभी पढ़ रहे हैं कि बाएं दाएं से पोजीशन को एक अंक में बदल करके ही कोड देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर 1 है, यानी ए का पोजीशन 1 होता है किधर से, बाएं साइड से। इट मीन्स बाएं साइड से लेटर का पोजीशन लिया हुआ है। यहाँ देखिए ANSWER, आंसर को लिखा जा रहा है 15159। अब देखिए बाएं से ए का पोजीशन 1, एन का पोजीशन 14, एस का पोजीशन 19, डब्ल्यू का पोजीशन 23, ई का पोजीशन 5, आर का पोजीशन 18। ये लेफ्ट साइड से होता है, बाएं से होता है। अब इसको 1 के लिए 1 ही आया, 1 और 4 को जोड़े 5, 1 और 9 को जोड़िएगा 10, 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, 5 के लिए 5, 8 और 1 को ऐड किए तो 9। इस प्रकार हमको निकालना है पावर का कोड। अब यहाँ देखिए POWER, पावर का कोड निकालना है हम लोग को। तो पावर में आप देखिए यहाँ P का पोजीशन होता है बाएं साइड से 16, O का पोजीशन होता है बाएं साइड से 15, W का होता है 23, E का होता है 5, R का होता है 18। बाएं साइड से पोजीशन लिख दी। अब इसको एक अंक में कन्वर्ट करना है। 1 और 6 को जोड़े 7, 1 और 5 को जोड़े 6, 2 और 3 को जोड़े 5, फिर इसके लिए 5, 1 और 8 को जोड़े तो 9। हमारा आंसर क्या बन गया, 76559। जिस विकल्प में आपका मिल जाए वो विकल्प हमारा आंसर बन जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 76559। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं आगे जो है हमारा किस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, उसके लिए देखेंगे अगला। आगे जो हमारा है, मान लिया जाए इसी में आपको लेटर की संख्या और कोड के रूप में अंक की संख्या समान ही रहता है, और जो आप अभी देखें कि एक अंक में बदल करके कोड नहीं दिया हुआ रहे। कभी कभी क्या करता है ना कि कोड के रूप में 2 तरह के अंकों का यूज रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, यदि कोड के रूप में किसी 2 तरह के अंकों का प्रयोग हो तो एक अंक वॉवेल के लिए और दूसरा अंक कॉन्सोनेंट के लिए होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं
CASE, केस लिखते हैं, सपोज दैट। इसके लिए हम लिखते हैं 2121। अब यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट के सामने 2, वॉवेल के सामने 1, कॉन्सोनेंट के सामने 2, वॉवेल के सामने 1, यानी एक अंक जो है कॉन्सोनेंट के लिए, दूसरा अंक वॉवेल के लिए आएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोग को। अब आइए क्वेश्चन से पकड़ते हैं। जैसे यहाँ टोमेटो को लिखा जा रहा है 212121, यानी TOMATO, टोमेटो को लिखा जा रहा है 212121। अब देखिए कॉन्सोनेंट के सामने क्या दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट के सामने 2, वॉवेल के सामने 1, सब जगह देखिए कॉन्सोनेंट के सामने 2, वॉवेल के सामने 1। अब हम लोग भी निकालेंगे ओनियन का अगर कोड ONION, यानी कॉन्सोनेंट के लिए 2, वॉवेल के लिए 1, 1 2 1 1 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 ही तरह का अंक यूज है, 2 और 1। जब भी 2 तरह का अंक यूज करेगा कोड में, आप ये दिमाग में समा लीजिए कि वो हर संभव क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे ही होता है। एक अंक वॉवेल का होता है, दूसरा अंक कॉन्सोनेंट के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 11 2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन जो इसका है, कहता है यदि किसी खास कोड में पोटैटो को 505050, यहाँ देखिए पोटैटो को लिख रहे हैं 505050, यानी आप वॉवेल के लिए 0 और कॉन्सोनेंट के लिए 5 ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर ब्रिंजल में कॉन्सोनेंट के लिए 5 लेंगे, यानी 55055505, ये हमारा आंसर हो जाएगा 55055505। आपका आंसर बन जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा 2 नंबर क्वेश्चन में, किस तरह की दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जिंजर, जिंजर के लिए लिखा जा रहा है आपको ये। तो यहाँ पर पहला लेटर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है और दिया हुआ है 3, यानी कॉन्सोनेंट के लिए 3, दूसरा लेटर वॉवेल है तो 2, कॉन्सोनेंट है 3, कॉन्सोनेंट है 3, वॉवेल है 2, कॉन्सोनेंट है तो 3, यानी कॉन्सोनेंट के लिए 3 आया है और वॉवेल के लिए 2 आया हुआ है। तो कॉन्सोनेंट के लिए आप 3 लिखिए, वॉवेल के लिए 2 2 3 2, यानी 322 32 आपका आंसर हो जाएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए बेहतरीन ट्रिक है, और इससे भी बेहतरीन ट्रिक अब आपको हम आगे बताएंगे। मान लिया जाए 2 तरह का अंक यूज है, इस तरह का कोड दिया, मान इस तरह से भी ना बने, कोड आपको पता ना चले, तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। आइए इसमें ट्रिक तीसरा देखते हैं। तीसरा ट्रिक है, यदि उपरोक्त दोनों तरीका से आप पढ़े, पहला ट्रिक पढ़े 1 अंक में बदल करके, दूसरा ट्रिक पढ़े 2 तरह का अंक यूज हो, यदि इस दोनों तरीका से क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्वेश्चन किस तरह का होगा। तो आप देखिए यहाँ पर उपरोक्त दोनों तरीका से कोड प्राप्त नहीं होता है, अक्षर का बाएं या दाएं से पोजीशन के इकाई अंक, यानी वंस प्लेस इकाई अंक से कोड करके दिया। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर R को लिखते हैं हम 8, R का पोजीशन बाएं से कितना होता है 18, 18 का इकाई अंक क्या है 8 है, इकाई अंक से कोड करके दे दिया। उसी प्रकार आपको इकाई अंक समझ में आया किस तरह से इकाई अंक से कोड करके रहेगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, इकाई अंक से कैसे कोड करता है। जैसे यहाँ लिखते हैं पार्क, PARK, पार्क, पार्क को लिखा जा रहा है 6181, ये आपका लिखा जा रहा है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, अब पकड़ना है कैसे कि बाएं से है कि दाएं से है। पहला लेटर देखिए, पहला लेटर आपका दिया हुआ है P का पोजीशन बाएं से होता है 16, और 16 के लिए देखिए इकाई अंक 6 है, यानी आपका लिया हुआ है बाएं से ही पोजीशन R का 18, K का 11, 11 के लिए 1, 18 के लिए 8, 1 के लिए 1, 16 के लिए 6। हमको निकालना है काइट का। यहाँ देखिए KITE, काइट के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए K का पोजीशन बाएं से 11 होता है, I का 9 होता है, N का 14, E का 5 होता है। 11 के लिए 1, 9, 14 के लिए 4 और ये 5, 19 45 आपका आंसर बन जाएगा इसका। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं 1 नंबर क्वेश्चन का 19 45, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन जो है मीट, मीट का कोड लिखा हुआ है 4267। अब यहां देखिए मीट का कोड है MEAT, मीट का कोड दिया हुआ है आपको 4267। अब 4267 है, यहाँ पर लेटर भी 4 है, कोड के रूप में अंक भी 4 ही आया हुआ है। हमको पकड़ना है कि कोड किस तरह से दिया हुआ है। इसका पकड़ने के लिए देखिए आप, अगर आप बाएं से पोजीशन लेंगे M का
तो 13 होता है, एक अंक में कन्वर्ट करके भी कर सकते, लेकिन ई के लिए तो होता है 5, 5 तो है नहीं इसमें, इस तरह से बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो अब हमारे दिमाग में आता है, दो तरह का अंक भी यूज नहीं है, दिमाग में एक ही बात आएगा, वंस प्लेस से। अगर बाएं से लेंगे 3 रहना चाहिए तो नहीं है, दाएं से m का पोजीशन होता है 14 और ई का पोजीशन होता है 22, ए का पोजीशन होता है 26 और टी का पोजीशन होता है 7। 14 के लिए देखिए 4 आया है और 22 के लिए 2 आया है और 26 के लिए 6 आया है और यहाँ पर 7 के लिए 7 आया हुआ है। तो हमको निकालना है सन का कोड, SON। दाएं से आपका S का पोजीशन हो जाएगा 8 और O का पोजीशन हो जाएगा 12 और N का पोजीशन हो जाएगा 13 दाएं साइड से। 8 के लिए तो 8 ही लिखेंगे आप, 12 के लिए 2 और 13 के लिए 3, यानी 823 आपका आंसर हो जाएगा, 823। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। इस तरह से जिस विकल्प में आपको 823 दिख जाए वो विकल्प हमारा आंसर बन जाएगा। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लेटर की संख्या है, आपको कितना दिया है 6 अंक के रूप में भी 6 ही अंक का यूज है। यहाँ लिखा हुआ GROUND, ग्राउंड को लिखा गया है 7851444। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यहां पर देखिए G के लिए 7 लिया गया। G का 7 लेफ्ट साइड से होता है राइट साइड से, आपके दिमाग में आएगा G का पोजीशन बाएं से होता है 7, यानी बाएं से G के लिए 7, R के लिए 18, O के लिए 15, U के लिए 21, N के लिए 14, D के लिए 4, 4 के लिए 4, 14 के लिए 4 और यहाँ 21 के लिए 1, 15 के लिए 5, 18 के लिए 8, 7 के लिए 7। इस तरह से आप टाइगर का कोड देखिएगा, निकालना है TIGER। अब देखिए टाइगर में टी का पोजीशन होता है 20, 20 के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और आपको आई का पोजीशन 9 होता है तो 9, जी का पोजीशन 7 होता है 7, ई का पोजीशन 5 होता है 5, आर का पोजीशन बाएं से 18 होता है, 18 के लिए कितना लेंगे 8। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा 09758। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर मान लिया जाए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप कैसे बनाएंगे। आप अभी देखिए जितना भी तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक शब्द का कोड दिया रहता है और दूसरे शब्द का कोड पूछ देता है। ऐसा कंडीशन में जनरली जो आप 3 ट्रिक पढ़े हैं, इसी ट्रिक पर सारा क्वेश्चन होता है। लेकिन मान लिया जाए आपको 2 या 2 से अधिक शब्द कोड के रूप में दिया हुआ है, तब कंडीशन क्या बनेगा, उसके लिए आगे आइए ट्रिक देखते हैं हम लोग। इसमें मान लिया जाए, यहां देखिए ट्रिक 4 कहता है यदि 2 या 2 से अधिक पदों में कोड करके दिया है, आपको लेटर की संख्या और कोड के रूप में अंक की संख्या समान ही है, लेकिन 2 या 2 से अधिक शब्द का कोड करके आपको दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि कॉमन अक्षर के सीधा सामने कॉमन कोड मिल जाए तो प्रत्येक अक्षर के सामने का अंक उसका कोड हो। जैसे इसको समझने के लिए मान लिया जाए हम यहाँ लिखते हैं TEN 10 को लिख दिए हम 2 4 3 और यहां लिख दिए हम टाउन के लिए लिख दिए हम यहां पर 2 6 9 3। अब यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या है, टी है। टी के लिए यहां लिखा गया है सामने सीधा सामने 2, यहां भी टी के सीधा सामने क्या है 2 है। एन भी कॉमन है, एन के सीधा सामने 2 है, यहां भी सीधा सामने 2 है। वही आपका ट्रिक में लिखा हुआ है, यदि कॉमन लेटर के सीधा सामने कॉमन कोड मिल जाए तो प्रत्येक अक्षर के सामने का ये ई का आपका कोड हो जाएगा क्या 4, ओ का कोड हो जाएगा 6, डब्ल्यू का कोड हो जाएगा 9, टी का कोड 2 और एन का कोड 3 हो जाएगा। इस तरह से ही कोड करके आपको दिया रहेगा। मान लिया जाए आपको 2 या 2 से अधिक पद में कोड करके दिया रहेगा। तो अब आइए इसको एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में इसमें देखिए दिया हुआ यहां पर टेंस। अब यहां पर TENSE टेंस को लिखा जा रहा है 2 4 3 6 4 और नेम NAME नेम को लिखा जा रहा है 3 5 7 4। हमको लिखना है टीम का कोड। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में कॉमन देखते हैं तो हमारा n है, n के सामने 3 है, यहाँ n के सामने भी 3 है, यहाँ भी आपका n के सामने 3 है और यहाँ भी आपका n के सामने 3 ही है और यहाँ पर देखिए e के सामने 4 है, यहाँ भी e के सामने 4। यानी कॉमन लेटर के सीधा सामने कॉमन कोड मिल गया तो प्रत्येक अक्षर के सामने का अंक उसका
कोड होगा। अब टी के सामने क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ई के सामने क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, ए के सामने क्या दिया, 5 दिया हुआ है, एम के सामने क्या दिया, 7 दिया हुआ है। 2 4 5 7 आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, समझ में आ रही है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि किसी खास कोड में मीट को 2469, यहां पर देखिए MEAT मीट को लिखा जा रहा है 2469 और सेट SATE सेट को लिखा जा रहा है 7694। तो हमको मास का कोड निकालना है MAS। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ए के सामने देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या आपका 6, यहां भी ए के सामने 6 लिखा हुआ है। टी कॉमन है, टी के सामने 9 है, यहां भी टी के सामने 9 है। ई के सामने यहां 4 है, यहां भी 4 है। अब तो आपको पता चल गया होगा, सीधा सीधा कोड ही दिया हुआ है। एम के सामने क्या दिया है, 2 लिख लिए। ए के सामने 6 है, 6 लिख लिए। एस के सामने 7 है, 7 लिख लिए। इस तरह से मास का कोड क्या आ जाएगा 267। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोग को। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है लिखा गया है 10 को लिखा गया है यहां पर आपको TEN 10 को लिखा गया है 125। उसी प्रकार नेम NAME नेम को लिखा गया है 5742। अब हमको निकालना है नीट का कोड NEAT। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए इसमें एन मिल रहा है, एन के सामने यहाँ 5 है, यहाँ भी एन के सामने 5 है। ई के सामने 2 है, यहाँ भी ई के सामने 2 है। यानी कॉमन लेटर जो मिल रहा है उसके सीधा सामने अगर आपको वही कोड मिल जाता है, यानी प्रत्येक लेटर के सामने का वही कोड होगा। यानी एन के सामने क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख लिए। ई के सामने 2 है, 2 लिख लिए। ए के सामने 7 है, 7 लिख लिए। और टी के सामने 1 है तो 1 लिख लिए। इस तरह से आपका आंसर बन जाता है 5271। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, 52 71 जिस विकल्प में मिल जाएगा वो विकल्प हमारा आंसर बन जाएगा। अब आइए इसके अलावे भी हम लोग लेटर टू नंबर कोडिंग का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। वो क्वेश्चन किस तरह का होता है देखिए। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बराबर पूछते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस लाइन का किसी भी तरह के एग्जाम की बात कर लें, सभी तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए देखिए हम लोग काम कैसे करेंगे। यहां पर कुछ नहीं, सिंगल लेटर का जैसे ही कोड दिया हुआ रहे, बस समझिए उसी लेटर से बना हुआ शब्द होता है। जैसे यहां पर प्रत्येक लेटर का कोड दिया हुआ है, ए को 2, ई को 4, एम को 7, एस को 8, टी को 5, आर को 9, जी को 6 तथा एन को 1 लिखा जाता है। तो मास्टर का कोड क्या होगा, यहां पर देखिएगा एम को क्या लिखा गया है 7 लिखा गया है, और ए को क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, एस को क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है, टी को 5 लिखा गया है, ई को आपको क्या लिखा गया, ई को 4 लिखा गया है, और आर को क्या लिखा गया है 9 लिखा गया है। आपका यही मास्टर का कोड जो हो जाएगा 728549। इजी था ना क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन को बनाने में। तो आपको इसके लिए मैं ट्रिक भी नहीं बताया। जिस क्वेश्चन को पकड़ने में कठिनाई हो, बनाने में कठिनाई हो, वो सारे क्वेश्चन को बनाने का मैंने ट्रिक आपको बता चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं हम लोग। यहां भी देखिए बी के लिए 2, पी के लिए लिखा गया है यहां पर 4, बी के लिए 4 लिखा गया है, और एन के लिए 3 लिखा गया, ए के लिए 7 लिखा गया है, ई के लिए 6, सी के लिए 2, एच के लिए 1। तो हमको निकालना है बेंच का कोड। अब देखिए यहां पर बी के लिए क्या लिया गया है 4 लिया गया है, ई के लिए क्या लिया गया है 6 लिया गया है, एन के लिए क्या लिया गया है 3, सी के लिए लिया गया है 2, और एच के लिए लिखा गया है 1। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 46321। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं निर्देश में दिया हुआ 3 से 5 क्वेश्चन जो ये आपका है, उस नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित अक्षर संख्या कोड के आधार पर दें। अब ये लेटर दिया हुआ है ऊपर में, लेटर के साथ साथ यहाँ पर देखिए नंबर भी आपका दिया हुआ है, और इसी लेटर नंबर के अकॉर्डिंग ये जो लेटर होता है ना, इसी लेटर से बना करके शब्द देता है, और प्रत्येक लेटर के सामने का जो आपको अंक होता है वही उसका कोड होता है। यही सामने का, आपको समझने में कठिनाई ना हो इसलिए हम घेर करके बता दे रहे हैं। ये सामने का है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे
एन के लिए क्या लेंगे 7 लेंगे, ओ के लिए क्या लेंगे यहाँ से 8 लेंगे, टी के लिए क्या लेंगे यहाँ से 6 लेंगे और ई के लिए क्या लेंगे 5 लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 8 6 5। कहीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसी प्रकार टीच के लिए यहाँ देखिए टी है, टी के लिए हम लेंगे 6 और ई है, ई के लिए हम क्या लेंगे 5 और यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए के लिए हम लेंगे 3 और सी दिया हुआ है, सी के लिए लेंगे 9 और एच दिया हुआ है, एच के लिए लेंगे 2। हमारा आंसर हो जाएगा 6 5 3 9 2। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कहीं भी ट्रिक समझने की जरूरत है, इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया है लाइन का। अब यहाँ देखिए एल के लिए दिया गया है 4, आई के लिए दिया गया है 0, ओ के लिए दिया गया है 8 और एन के लिए दिया गया है 7। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 40 87। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब इस तरह से यहाँ तक पढ़ने के बाद कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में लेटर टू नंबर कोडिंग का अगर क्वेश्चन आपको पूछता है, किसी भी एग्जाम की बात कर लें, अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें से आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर कमिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा उस तरह का भी आपको मैं कुछ ट्रिक दे करके बताया हूं क्वेश्चन, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही अभी तक हम लोग क्लास किए, इसका 3 क्लास किए कोडिंग डिकोडिंग का, लेटर टू नंबर का। अब इसके आगे अगला क्लास जो हमारा होगा इसी लेटर टू नंबर कोडिंग से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिक के साथ आपको लाएंगे हम कल के क्लास में, और उसमें आपको हम टाइमर सेट करके देंगे बनाने के लिए, आपको समय का भी मौका देंगे और हम भी आपको बताएंगे। देखते हैं कितने % आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, कितना आप हमारा पढ़ाया हुआ सीख पाए हैं, इससे पता चलेगा हमें। आइए अब आपको मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इसमें जो है हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।